अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको नमपाई के नेक्स्ट लेक्चर में वेलकम करती हूँ। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। प्रीवियस लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट चैप्टर 5 लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक कवर कर लिया था। आज हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई डिस्कस करेंगे। हम इसको देखते हैं होता क्या बेसिकली। अच्छा, हमें ऑलरेडी डॉट फंक्शन का आइडिया हो चुका है, हमें स्टैटिक का आइडिया हो चुका है। आपको पता है जब आपने किसी भी लिस्ट में उनकी वैल्यूज को आपस में, लेट्स सपोज आपके पास टू लिस्ट है, उन वैल्यूज को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करके आपने ओवरऑल एक रिजल्ट कैलकुलेट करके देना है, तो उसके लिए हम डॉट का फंक्शन यूज करते हैं। और जब आपने 2D एरे के बीच में हर सेल के एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना है और सेल बाय सेल रिजल्ट डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम स्टैटिक का ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होता है। आप जैसे आपने मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन देखी होगी, जिसमें आप जब दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें होता क्या है, आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो होती है वो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ साथ मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, फिर आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स की रो जो है वो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, वैल्यूज आपस में ऐड होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो मैथ्स की कैलकुलेशन है उसको हम यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कहते हैं और उसको हम एट द रेट सैंपल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करते हैं आगे एग्जाम्पल की हेल्प से। इस एग्जाम्पल में आपको आपके सामने दो सेपरेट एरेस जो हैं वो रिप्रेजेंट की गई हैं। ठीक है, जो आपको फर्स्ट टेबल नज़र आ रहा है, ठीक है, टेबल को ही हम एरे में टू डायमेंशनल एरे बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास टेबल नज़र आ रहा है, इस टेबल में बेसिकली आपके पास क्या है, दो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और उनके दो अलग अलग असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं। तो दिस इज योर स्टूडेंट वन, ठीक है, दिस इज योर स्टूडेंट बी, यानी स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, और स्टूडेंट ए के एक असाइनमेंट के मार्क्स, स्टूडेंट ए के सेकेंड असाइनमेंट के मार्क्स, सेम एज इट इज। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें इनका ओवरऑल रिजल्ट कैलकुलेट करना है। इनके इन मार्क्स के बीच में हमें इनकी वेटेज ऐड करनी है। इसके बीच में जो यहाँ पे आपको 0.4 की वेटेज नजर आ रही है, ये रिप्रेजेंट करिए क्विज को, जो कि 40%, ठीक है, ऐड हो गए उसके मार्क्स, और प्रोजेक्ट के मार्क्स जो है वो 60% परसेंटेज जो है वो ऐड होगी। अब हमें करना क्या है, हमें स्टूडेंट के असाइनमेंट्स के स्कोर्स को उसकी क्विज की परसेंटेज के साथ और प्रोजेक्ट की परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उनके ओवरऑल जो मार्क्स हमारे पास आएंगे उसको ऐड करना है, और फिर रिजल्ट जो है हमें कोर एरे के बीच में स्टोर कर देना है। ठीक है, जैसे आपको नजर आ रहा है, तो ये इसको हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कहते हैं। और एट द रेट सिंबल जब आप यूज करते हैं तो बेसिकली ऐसे आपके पास जो है वो रिकॉर्ड आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं रो जीरो स्कोर्स 80 90 मीट्स वेट। आपके पास 80 मल्टीप्लाई होगा 0.4 के साथ, देन प्लस 90 मल्टीप्लाई होगा 0.6 के साथ, और एट द एंड आपके पास जो स्कोर है वो 86 आ जाएगा। ठीक है, और फिर सेम यही आपका जो ऑपरेशन है वो स्टूडेंट बी के लिए भी रिपीट होगा। ठीक है, और उसके भी ओवरऑल मार्क्स जो हैं वो आपके पास कैलकुलेट हो गए 79। ठीक है, यकीनन आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे काम करता है समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। यहाँ नीचे आपको एनपी डॉट स्टैरिक एंड एट द रेट, इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताया गया। तो एनपी डॉट की मदद से क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास टू एरर्स गिवन है और उनको आपने जब ओवरऑल मल्टीप्लाई करके टोटल उनका कैलकुलेट करना होता तो उस सिनेरियो में हम एनपी डॉट का फंक्शन यूज करते हैं। जब आपके पास दो डिफरेंट एरर्स हों, ठीक है, और उनके आपने हर सेल की वैल्यूज को आपस में कैलकुलेट करके डिस्प्ले करवाना हो पर सेल, तो उसके लिए हम स्टैटिक का ऑपरेटर यूज करते हैं। और एट द रेट देखा, इट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। ठीक है, आपके पास हर टेबल में, ठीक है, डिफरेंट टेबल्स अगर आपके पास गिवन होंगे तो रोज और कॉलम्स आपस में जो हैं वो डिफरेंट टेबल्स की मल्टीप्लाई होती हैं, ओवरऑल रिजल्ट उनका ऐड होता है, आपका एट द एंड जाके रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। तो यकीन आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं। ओके जो ऊपर हमने एग्जांपल देखी है उसी का कोड है यहाँ पे। हम इसको रन करके देखते हैं आपके पास क्या आउटपुट आ रही है। यस, आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक स्कोर्स नेम की एरे गिवन है, जिसके बीच में आपके पास दो स्टूडेंट्स के दो असाइनमेंट्स के स्कोर्स हैं। ठीक है, और नीचे ओवरऑल हमने उनके मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, तो उनके बीच में उनके क्विज के मार्क्स की परसेंटेज और प्रोजेक्ट के मार्क्स की परसेंटेज भी ऐड होगी। और जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आपके पास एट द एंड
ओवरऑल जो आपका स्टूडेंट ए है उसका रिजल्ट आ गया और ओवरऑल जो स्टूडेंट बी है उसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। ओके सो ओके, आप उसी सेम आइडिया को हम यहाँ पे एरर्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं सेम आइडिया विद प्लेन नंबर्स। आपके पास एरे ए एंड एरे बी के नाम से दो एरर्स गिवन है, ठीक है, यहाँ पे यानी दो टेबल्स गिवन है। इसको हम कंप्लीटली देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके पास ए टेबल है उसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, सेम एज इट इज बी टेबल में भी आपके पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। और इनको हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, सब जब आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे आपको इस टिप से समझ आएगा। आपको 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ठीक है, बीच में प्लस का सिंबल आएगा, देन 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और इसका ओवरऑल रो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके पास 0 रो और 0 कॉलम में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। आपका 1 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, बीच में प्लस का सिंबल आएगा, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो भी रिजल्ट होगा आपके पास यहाँ पे आपके पास 0 रो और फर्स्ट कॉलम में जाके स्टोर हो जाएगा। सेम एज इट इज आपका जो रो 1 है, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और आपके पास जो भी रिजल्ट होगा वो इस पोजीशन पे आके स्टोर हो जाएगा। एंड फिर रो 1 कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो भी रिजल्ट होगा और एट द एंड आप उनको आपस में ऐड करेंगे उसके रिजल्ट को, और जो भी रिजल्ट होगा वो आपके पास यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यकीन आपको ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई इस एग्जाम्पल के बाद मजीद क्लियर हो गया। ओके, आगे चलते हैं। ओके, ऊपर जो हमने एग्जांपल डिस्कस की है उसी का यहाँ पे कोड है आपके सामने। तो ए नेम की है, हमने देख लिया कि हम नम पाई में, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नम पाई में आप कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोड की हेल्प से। ऊपर हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप की। अब आप देख सकते हैं नम पाई में हमने सबसे पहले नम पाई को इम्पोर्ट किया। ओके, एंड हमने ए नेम का एक एरे ली, 2 डायमेंशनल एरे ली, फिर हमने बी नेम की 2 डायमेंशनल एरे ली, और उन दोनों के बीच में हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का सिंबल यूज किया। अब मैं इस कोड को रन करती हूँ। आप देख सकते हैं सेम एज इट इज जो हमने ऊपर डिस्कस किया था आपके पास वही आउटपुट आ गया। यकीनन आपको ये समझ आ गया होगा कि ये आउटपुट आपके पास कैसे आई है। ओके, आगे मूव करते हैं। जब आपने अपने कोड की वर्किंग को टेस्ट करना हो, ठीक है, ओके, आपका कोड सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, और हमने पीछे कुछ आई फंक्शन जीरोस फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, फंक्शंस डिस्कस किए थे जिनकी मदद से आप उनके पैरामीटर्स में यहाँ पे वैल्यूज पास करके आप किसी भी तरह की एरे जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। मीन उस साइज की एरे आप जनरेट करवा सकते हैं 2 डायमेंशनल। ओके, यहाँ पे आपने क्या किया, एक आई का फंक्शन यूज करके, ठीक है, आपने 2 डायमेंशनल एरे जनरेट करवाई, और ऊपर हमने एक एम नाम की एरे जो है वो ऑलरेडी जनरेट करवा ली थी, ठीक है, और आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है। आप इसको रन करके देखेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो है वो सेम टू सेम वही आया जो ऊपर है। ओके, आई फंक्शन हमारे पास कैसे काम करता है वो प्रीवियस लेक्चर्स में आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, आप जरूर उसको देखिएगा। आई फंक्शन यूज होता है जब आपने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट करना हो। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमने यहाँ प्रीवियसली डिस्कस किया था। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं जीरोस वंस एंड आइडेंटिटी में, ठीक है, जब भी आप आई फंक्शन यूज करते हैं तो उसकी मदद से आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट हो जाता है जिसमें आपके पास डायगोनल में वंस होते हैं सारे के सारे, ठीक है। ओके, हम अपने लेक्चर पे वापस चलते हैं। जब भी आपने अपने कोड वगैरह की टेस्टिंग करनी हो तो उसके लिए हम इस तरह के मैट्रिक्स को यूज कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मजीद नीचे भी आपके पास यूजफुल चीज़ें हैं, क्विज़ेस को अटेम्प्ट कीजिएगा, अपना नॉलेज चेक कीजिएगा। हम जल्दी से मूव करते हैं अपने चैलेंज की तरफ। ओके, यहाँ आपको दो 2 डायमेंशनल एरेस गिवन है और कहा गया है कि आप इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई को यूज़ करके मल्टीप्लाई करें, एट द एंड आप रिजल्ट प्रिंट करें। ओके, जल्दी से मैं ये कोड राइट कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने एरेस डिफाइन कर ली हैं, ठीक है, और उसके बाद मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ। ओके, हम अपने इस कोड को रन करके देखते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, हम इसको ठीक कर लेते हैं जल्दी से। ओके, मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाना भूल गई थी, ठीक है। यहाँ आपने जब भी 2 डायमेंशनल एरे डिफाइन करनी है, ठीक है,
सो आपने यहाँ बायोटिक्स की ब्रैकेट लगानी है, फिर अंदर ईच रोज के लिए अलग अलग से ब्रैकेट्स लगानी है, ठीक है। सो अब हम इसको रन करते हैं। ओके, सो हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट ये थी, और आउटपुट भी मैच हो गई, और इसके बाद हमारे सारे टेस्ट केसेस सही से ओके प्रूफ हो गए जी। सो यकीन आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। सो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।